हमने खोलते वक्त तो आपको नहीं ज़्यादा बताया, लेकिन अब मैं लगाते टाइम ये एक एक क्लियर कर रहा हूँ, इसलिए कि आपको भी पता चले कि कौन सी जगह पे कौन सा स्पेयर हमने खोला था। और एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूंगा दोबारा, क्योंकि हम कुछ भी करते हैं ना तो कितना भी अगर सतर्की दिखाते हैं तब भी हमारा वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो जाता है। पर मैं क्या करूँ, मैं सोचता हूँ जो भी दिखाऊँ क्लियर दिखाऊँ, और ना तो फिर वीडियो दिखाने से कोई फायदा है नहीं। कि एक हमारा 2.6 के ओम्स और एक हमारा 1 के ओम्स 118 दिखा रहा है, यानी कि 118 के 20 के ये हमारा पूरा प्रॉपर दिखा रहा है। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का MK इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरे पास एक 14 इंच का फ्लैट राउंड मॉडल डिक्सन का टीवी आया हुआ है। इसमें नॉर्मल किट लगा हुआ है, लोकल किट। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब कस्टमर लाया है तो बोल रहा था कि इसमें जो है फायरिंग मार दिया, कुछ आवाज़ आया। तो सबसे पहले मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा, तभी मैं इसको सप्लाई दूंगा, क्योंकि किस तरह का फायरिंग हुआ है ये मैं आप सभी दोस्तों के सामने ही दिखाना चाहता हूं। तो वीडियो पे बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह से मैं टेक्नोलॉजी से भरपूर वीडियो डालता रहता हूं अपने चैनल के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको टीवी को ओपन कर लिया है, और जो फायरिंग का मैं बता रहा था वो आप देखिए। यहाँ पे 68 ओम्स का ये रजिस्टर है, ये हमारा ख़राब है, जल गया है। और साथ ही साथ में यहाँ पे और एक रजिस्टर हमारा फटा पड़ा है, ये आप देख सकते हैं। तो ये आप देखिए, एक ये रजिस्टर फटा है और एक ये रजिस्टर फटा है। और यहाँ पे भी हमारा ये रजिस्टर, 2 रजिस्टर यहाँ पे हमारा जला हुआ है। और मैं बताऊं कि ये भी इसका 3807 जल गया है। तो इसका इनपुट सप्लाई जो है ऑल टू ऑल जल चुका है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि मैं इसी सप्लाई को रिपेयर करने वाला हूं, और मैं दिखाता हूं कि इसमें किस तरह से हमें रिपेयर करना है। एक एक स्टेप मैं बताऊंगा, और मुझे ये भी पता लगाना पड़ेगा कि थ्योरी के माध्यम से जो इसमें कितने ओम्स का, कितने वैल्यू का जो है रजिस्टर लगा हुआ है। तो वीडियो काफ़ी दिलचस्पी भरा होने वाला है, तो वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखें। एक एक काम करते हुए मैं अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश करता हूं आपको, और टीवी आपके सामने ही ऑन होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसका किट को निकाल लेते हैं। दोस्तों ये जो हमारा सप्लाई जला है, ये कुछ इस तरह से इतना भयंकर जल गया है, ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना शॉर्ट सर्किट हुआ कैसे। और अगर मैं कहना चाहता हूँ जो समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब यही हो सकता है, जो सप्लाई जब हमारा हाई लो होने लगता है कुछ सेकंडों के लिए भी, तो उस टाइम क्या होता है, जो हमारा ये फॉल्ट हो जाता है। और हाई लो होने का रीज़न क्या हो सकता है, ये मुझे लगता है जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर भी हमारा ख़राब हो। जो मेन हमारा अगर ये कैपेसिटर ख़राब होगा तो ये प्रॉब्लम 99% होने का शक रहता है, क्योंकि ये इनपुट ही सप्लाई हमारा ख़राब है। तो आउटपुट का तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इनपुट में अगर इस तरह से फॉल्ट आता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 रजिस्टर, यहाँ पे 3807, उसके बाद में ये रजिस्टर, ये सारा फॉल्ट होने का चक्कर यही हो सकता है। ये कैपेसिटर, अगर ये कैपेसिटर वीक हो जाए, कमज़ोर हो जाए, तो सप्लाई को अच्छी तरह से वो संभाल नहीं पाता है। तो उस टाइम क्या होता है, वोल्टेज अप डाउन करा होगा,
उस टाइम जो है हमारा ये फायरिंग मार दिया होगा। चलिए, ये तो जानकारी हुआ कि ये क्यों हुआ। अब अगला जानकारी ये है कि हमें इस टीवी को रिपेयर करना है। रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें इसका जितने भी स्पेयर जला है, इन सभी स्पेयर को अच्छी तरह से किट से बाहर निकालना है। और किट से बाहर निकालने के बाद हम इसमें सभी स्पेयर लगाएंगे और उसके बाद जो है हम देखेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम है ये कितना हद तक ठीक हो रहा है और कितना हद तक हमें ये परेशान कर रहा है। तो सबसे पहले जो हमारा तो दोस्तों, हमने यहाँ का रजिस्टर खोल लिया है, ये रजिस्टर खोल लिया है और एक बार मैं शॉर्टिंग चेक करूंगा। ये 3807 का भी मैंने निकाल लिया है और एक बार मैं इसका शॉर्टिंग चेक करूंगा। तो मीटर को मैंने डायरेक्ट पे लगा दिया है और सबसे पहले हमारा ये ट्रांजिस्टर, तो ये ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्ट है, ये आप देख सकते हैं। तो इस ट्रांजिस्टर को भी निकालना है। तो इसमें हमारा 5386 लगा हुआ है दोस्तों। मैं इसको भी सेट करता हूँ। अब मुझे ये चेक करना है कि इसका शॉर्टिंग अभी भी है या फिर शॉर्टिंग ठीक हो गया, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें, तो अब मुझे लगता है जो इसका शॉर्टिंग ख़त्म हो गया है और मैं कुछ स्पेयर पार्ट्स जो कि है मुझे चेक कर लेना है। यहाँ पे जो हमारा 68 ओम्स का एक रजिस्टर और है, इसको मैं चेक कर रहा हूँ, तो ये हमारा ठीक है। एक यहाँ 4 रेक्टिफायर है, 4 रेक्टिफायर को भी हम चेक करेंगे। यहाँ हमें लगता है जो ये रेक्टिफायर हमारा ठीक है, ये हमारा ठीक है। ये लाइन फिल्टर का हमारा वायरिंग है। अब हम यहाँ पे क्या करना है, हमें सबसे पहले इसके अंदर काम करने से पहले हम एक चीज़ बता दें कि जब भी हम इसमें स्पेयर पार्ट्स लगा देंगे तो उसके बाद जो हमें इसमें सप्लाई देना है वो इसका फ्यूज हमें निकाल करके और यहाँ 100 वाट बल्ब बांधेंगे, तब जा करके हम इसका सप्लाई देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही शॉर्टिंग था। तो मैं इसमें अब 3807 सबसे पहले लगाता हूँ। 3807 के बाद हमें ये ट्रांजिस्टर 1802 यहाँ पे हम लगाएंगे। अब दोस्तों, मैं एक बात जानकारी देता हूँ कि अगला तो स्पेयर मैं लगाऊंगा। अब यहाँ क्या था, जो हमारा एक रजिस्टर लगा हुआ था, यहाँ से यहाँ लगा हुआ था, जो कि आपने ये देखा है, ये फटा पड़ा है। मैं आपको आगे साइड से भी थोड़ा तसल्ली करवाता हूँ। यहाँ पे हमने देखा है, यहाँ पे एक हमारा रजिस्टर लगा हुआ था। तो इस रजिस्टर का जो वैल्यू है ऑरेंज और ग्रे है। तो मैं आपको गौर से दिखाता हूँ, ऑरेंज और ग्रे। तो ये हमारा 33 ओम्स का रजिस्टर है। यहाँ चाहे अगर 33 ओम्स का मिले तो ठीक है, और ना मिले तो आप यहाँ से
डायरेक्ट एक जम्फर भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जम्फर ही लगा देता हूँ। ये हमने यहाँ पे ये सोल्डिंग कर दिया है। अब हमें एक ये कैपेसिटर हमारा ख़राब था, जो कि आप देख सकते हैं। ये कैपेसिटर के जगह पे मैं ये कैपेसिटर 100 UF 450 वोल्ट ये लगाता हूँ। और यहाँ पे ये हमारा वायर जो है इसलिए ज्वाइंट है कि इसका निगेटिव पॉइंट जो ट्रांसफार्मर के ऊपर जाता है उसके रास्ते में यहाँ पे क्रैकिंग है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए तो पतला प्रिंट है और ये प्रिंट जला पड़ा है, तो इसलिए यहाँ से डायरेक्ट एक वायर लेकर के यहाँ पे डाल दिया गया है। तो वो मैं वायर डाल दिया। अब मुझे अगला जो करना है, एक ये रजिस्टर हमें यहाँ पे 68 ohms का लगाना है। इसको हमने लगा दिया है। अब मेरा बाकी बचा क्या है, यहाँ पे ये हमारा दोनों रजिस्टर, ये हमारा 2.6 के ohms का है। दोस्तों मैंने पावर सप्लाई का ऑल टू ऑल थ्योरी मैंने दे रखा है अपने चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देख लीजिए। तो उसमें आपको सभी एम्पीयर का जो है वैल्यू और वोल्टेज के साथ में मैंने रिपेयर करके जो है थ्योरी मैंने दे रखा है। तो ये हमारा 2.6 के ohms का रजिस्टर है, जो कि हमारा R526 पे लगेगा। दोस्तों अब एक हमारा ये 1K का रजिस्टर है, जिसको कि हमें यहाँ लगाना है। हमने खोलते वक्त तो आपको नहीं ज़्यादा बताया, लेकिन अब मैं लगाते टाइम ये एक एक क्लियर कर रहा हूँ, इसलिए कि आपको भी पता चले कि कौन सी जगह पे कौन सा स्पेयर हमने खोला था। और एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूंगा दोबारा, क्योंकि हम कुछ भी करते हैं ना, तो कितना भी अगर सतर्की दिखाते हैं तब भी हमारा वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो जाता है। पर मैं क्या करूं, मैं सोचता हूं जो भी दिखाऊं क्लियर दिखाऊं, और ना तो फिर वीडियो दिखाने से कोई फायदा है नहीं। क्योंकि ये मुझे पता है कि मेरे वीडियो को जो है एक से एक अच्छे कारीगर भी देखते हैं, और एक से एक जो नए काम सीख रहे हैं वो भी देख रहे हैं। तो जो नए काम सीख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये हो जाता है कि जानकारी मिल जा रहा है, तो उनको फायदा हो रहा है। अब जब हमने सभी स्पेयर लगा दिया है, तो अब मुझे नहीं लगता जो इसमें कुछ भी हमें बाकी रहा। तो एक बार मैं शॉर्टिंग चेक कर लेता हूँ। तो मीटर को मैं डायरेक्ट पे लगा दिया, और डायरेक्ट पे लगाने के बाद जो है शॉर्टिंग इसका कुछ निम्न प्रकार चेक कर लेते हैं। हमारा शॉर्टिंग ठीक है। तो अब जो है मैं एक बार क्लियर कर देता हूं कि मैंने कौन कौन सा स्पेयर इसमें बदला है। दोस्तों सबसे पहले हमारा एक ये कैपेसिटर खराब, इसको मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पे दो रजिस्टर खराब, जिसमें कि एक हमारा 2.6 के ohms और एक हमारा 1 के ohms, एक हमारा 3807 और एक हमारा ये प्राइमरी सेक्शन का जो 1802 ट्रांजिस्टर, और एक हमारा ये रजिस्टर 68 ohms का। तो मैंने इतना स्पेयर चेंज कर दिया है। और उसके बाद जो है अब मैं इसमें सप्लाई दूंगा। तो सप्लाई देने से पहले मुझे थोड़ा सा और इसमें सही ढंग से देखना पड़ेगा कि कहीं और तो कुछ नहीं लग रहा है। मीटर तो मेरा सही बता रहा है, जो सप्लाई ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे अगर कहीं शक लगेगा तो मैं उस चीज़ को देखूंगा, और आपको भी वो देखना ज़रूरी होता है।
तो अब क्या करना है, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, इसमें सप्लाई देने से पहले हम 100 वाट का बल्ब जो है फ्यूज के दोनों सिरे पे बांध देंगे। तो ये हमने चलिए मैंने 100 वाट का बल्ब लगा दिया है और एक बार मैं सप्लाई दे करके देखता हूँ कि मेरा टीवी का वोल्टेज अब क्या बता रहा है और टीवी मेरा ऑन हो रहा है कि नहीं। और हाँ, इतना जब शॉर्टिंग रहे तो एक चीज़ जानकारी देता हूँ, कीट को कभी भी अपने तरफ घुमा करके सप्लाई नहीं देना है, कीट को पलट के सप्लाई देना है, ताकि कुछ भी अगर स्पेयर होगा ऐसा फैल करने वाला, वैसे तो फैल नहीं करेगा क्योंकि हमने सीरीज में डाल रखा है, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई कैपेसिटर फायरिंग मारता है तो आपके आंख कान में जो है खतरा पहुंचने का डर रहता है। तो इसलिए कीट को पलटी करके आप इतना खतरा का जो है काम करें। अब चलिए मैं एक बार सप्लाई देता हूं इसका। तो दोस्तों आप बल्ब की तरफ ध्यान दीजिएगा। सप्लाई तो मैंने दे दिया है और सप्लाई देने के बाद भी हमारे टीवी में अभी तक कोई हलचल नहीं हुआ। तो मैं एक बार इसका डीसी सप्लाई चेक करता हूं। बल्ब को मैं साइड कर देता हूं। डीसी सप्लाई हमें चेक करना है। आउटपुट में हमारा अभी तक कोई सप्लाई नहीं आ रही है। आउटपुट में सप्लाई नहीं आने का क्या मकसद है, मैं एक बार देखता हूं। मीटर को मैंने डायरेक्ट पे लगा दिया और जो हमारा व्यू ट्रांजिस्टर है मैं उसको अभी चेक कर रहा हूं। ये हमारा ठीक है, तो मुझे अभी सप्लाई पूरा लगता है ओके नहीं हुआ है। $335 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं ये कपलर पे हमारा सप्लाई नहीं जा रहा है। मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूं, गौर से आप देखिएगा कि ये 337 वोल्ट हमारा आ रहा है, लेकिन मेरा यहाँ पे 2 रजिस्टर लगा हुआ है। ये रजिस्टर हमारा 120 के ओम्स का है और एक और रजिस्टर ये हमारा 120 के ओम्स का है। तो यहाँ पे हमारा 157 वोल्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा कोई वोल्टेज नहीं आ रही है। तो यहाँ जब तक ये वोल्टेज नहीं आएगी तब तक हमारा यहाँ कपलर पे वोल्टेज नहीं आएगा। तो ये रजिस्टर मुझे चेक करना होगा। ये हमारा 120 के ओम्स का जो है रजिस्टर है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये मैंने अभी 200 के पे जो है लगा रखा है, मीटर को 200 के पे लगा रखा है, लेकिन जब मैं ये रजिस्टर चेक कर रहा हूँ तो हमें 118 दिखा रहा है, यानी कि 118 के 20 के ये हमारा पूरा प्रॉपर दिखा रहा है, यानी ये रजिस्टर हमारा ठीक है। जब ये रजिस्टर हमारा ठीक है तो यहाँ सप्लाई क्यों नहीं आ रही है? यहाँ सप्लाई नहीं आ रही है, इसका क्या रीज़न है? तो चलिए मैं दिखाता हूँ। अभी और कुछ हमें चेक करना पड़ेगा इसको। तो मीटर को मैं डायरेक्ट पे लगा दिया है।
तो आप देख सकते हैं ये ट्रांजिस्टर हमारा यहाँ पे जो है खराब है, ये शॉर्ट बता रहा है। और ये ट्रांजिस्टर अगर हमारा शॉर्ट रहेगा तो सप्लाई हमारा नहीं बनेगा। चलिए मैं इस ट्रांजिस्टर को निकालता हूँ। तो इसमें जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे 10-15 का ट्रांजिस्टर लगा है, ये आप देख सकते हैं 10-15 का ट्रांजिस्टर लगा है। तो मैं इसको एक बार निकाल लिया है और डायरेक्ट मैं चेक कर रहा हूँ। मैं मीटर को डायरेक्ट पे लगा रखा हूँ और ये मेरा पहला प्रोब, और ये आप सुन सकते हैं आवाज़। ये हमारा ट्रांजिस्टर का 2 पोल जो है शॉर्ट हो रखा है। वहीं अगर उल्टा मैं मीटर लगाता हूँ तो भी हमारा ये मीटर बीप मार रहा है। इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्ट हो गया है। जब नेगेटिव पॉजिटिव शॉर्ट हो जाए तो वहाँ पे हमें वोल्टेज नहीं मिलेगा। अभी सीरीज में था इसलिए, नहीं तो दोस्तों हमारा फिर से कोई स्पेयर पार्ट्स खराब हो जाता। तो आप देख सकते हैं ये मैंने 10-15 का ट्रांजिस्टर जो है ले लिया है और मैं आपको इसको भी एक बार चेक करके दिखाता हूँ कि क्या इसमें भी बीप की आवाज़ आ रही है इन दोनों पिन पे। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई बीप की आवाज़ नहीं आ रही है। मैं मीटर पलटी करके लगाता हूँ, इसमें आपको कोई बीप की आवाज़ नहीं आ रही है, यानी कि ये श्योर है कि हमारा वो ट्रांजिस्टर जो था शॉर्ट था। और शॉर्ट के वजह से ये हमारा कपलर पे वोल्टेज नहीं जा रहा था। अब मैं इसको लगा दिया और यहाँ जो हमने रजिस्टर खोला था हमने रेजिस्टेंस और ट्रांजिस्टर दोनों लगा दिया है। आप देख सकते हैं ये ट्रांजिस्टर और यहाँ रेजिस्टेंस मैंने जो खोला था रेजिस्टेंस भी लगा दिया। अब मैं एक बार सप्लाई देता हूँ और इसका सप्लाई एक बार आपको चेक करके दिखाता हूँ। मीटर को डीसी 600 वोल्ट पर डालना है। $313 वोल्ट, 156 वोल्ट, ये 19 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे पे हमारा 119 वोल्ट आ गया, और 19 वोल्ट आ गया, 20 वोल्ट। और यहाँ से जब हम यहाँ जाते हैं तो यहाँ भी हमारा 20 वोल्ट है जम्पर के द्वारा, और यहाँ हमारा कपलर पे भी आ गया वोल्टेज। अब हमें सेकेंडरी में वोल्टेज चेक करना है। तो सेकेंडरी में भी हमारा वोल्टेज आप देख सकते हैं 63 वोल्ट आ गया। यहाँ हमारा 14 वोल्ट आया है, यहाँ हमारा 6 वोल्ट आया है, और यहाँ हमारा 9-10 वोल्ट आया है। अब ये वोल्टेज यहाँ पे कम इसलिए आ रहा है, जहाँ 110 के जगह पे हमारा 63 वोल्ट आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है कि अभी मैंने 100 वाट का बल्ब लगा रखा है, और 100 वाट का बल्ब निकालने के बाद मैं एक बार, अभी मेरा टीवी ऑन नहीं हुआ है दोस्तों, मैंने अभी आपको दिखाया जो सप्लाई, लेकिन टीवी के ऊपर आप देखिए कुछ भी नहीं है। तो अब जो है मुझे लास्ट में एक तरीका आजमाना है कि जब मैं इसका सप्लाई अभी निकाल देता हूँ, ये कंफर्म हो गया कि मेरा सप्लाई अब ओके हो गया है, और मैं इसका जो बल्ब लगा हुआ है इसको मैं हटा देता हूँ। बल्ब हटाने के बाद में मुझे
इसका कैपेसिटर पे फायरिंग चेक करना है। अगर फायरिंग मारेगा तो इसका मतलब शॉर्टिंग अभी है, लेकिन फायरिंग नहीं मारा तो अब मेरा लगता है शॉर्टिंग ख़त्म हो गया, ये सप्लाई ओके हो गया। अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, तो फ्यूज के जगह पे एक वायर हमें सोल्डिंग कर देना है, या फ्यूज लगा देना है या वायर सोल्डिंग कर देना है। तो मैं तो ज़्यादातर वायर ही सोल्डिंग कर देता हूँ, फ्यूज रखता ही नहीं मैं। यहाँ 5 एम्पियर का फ्यूज लगता है, आप 5 एम्पियर के मुताबिक वायर सोल्डिंग कर सकते हैं। चलिए, अब हमने जो है इसमें सोल्डिंग कर दिया है और मेरा किट मेरे ख्याल से ओके हो गया है। अब इस सिचुएशन में हमें किट में सप्लाई देना है, तो किट को पलटी कर दे, जैसे मैं जिस स्थिति में रखा हूँ इसी स्थिति में आपको सप्लाई देना है, ताकि कोई फटे फुटे तो आपको कोई अपघात ना पहुँचे। चलिए, अब मैं सप्लाई देता हूँ। ये मैंने सप्लाई दे दिया है दोस्तों। स्क्रीन पे हमें अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा मैं इसका, आप शीशे के माध्यम से देख सकते हैं, स्क्रीन पे हमारा अभी कुछ नहीं दिख रहा है। तो मैं थोड़ा सा इसका EST को बढ़ाता हूँ, लेकिन EST बढ़ाने पे भी हमारा कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब हमें प्रॉपर जो वोल्टेज है उसको चेक करना है। एक प्रोड को मैंने निगेटिव में लगा दिया और दूसरा प्रोड से हमें, यहाँ देखिए 65 वोल्ट आ रहा है, अभी भी ये 65 वोल्ट ही आ रहा है। और अगर हमारा यहाँ 65 वोल्ट आ रहा है और जो जहाँ हमें 25 वोल्ट के जगह पे 15 वोल्ट आ रहा है, जहाँ हमें 10 वोल्ट 12 वोल्ट मिलना चाहिए वहाँ 6 वोल्ट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ समस्या अभी है बाकी। वो क्या समस्या बाकी है वो हमें सप्लाई के अंदर ही देखना पड़ेगा। सप्लाई मैंने निकाल दिया है और कैपेसिटर का फायरिंग चेक करता हूँ। कैपेसिटर मेरा फायरिंग नहीं कर रहा है। और अब मेरा जो आगे का प्रोसेस है वो मुझे देखना है, क्योंकि मेरा चारों के चारों वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। अब मुझे एक एक स्पेयर का छानबीन करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मीटर बोल रहा है। कहाँ बोल रहा है, आप चलिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो जीनर लगा हुआ है, इस जीनर पे हमारा मीटर बोल रहा है, यानी कि ये रेक्टिफायर डायोड के बगल में एक जीनर लगा हुआ है। और ये जो जीनर है हमारा, ये 4148 का जीनर है, जो कि हमें ये बता रहा है कि हम खराब हैं। मीटर बोलने का कारण, चलिए तो मैं इस जीनर को अभी चेंज करूंगा। मैं चेंज करता हूं, दिखाता हूं कि ये कौन सा जीनर है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हमारा जीनर जो है ख़राब है। इसको मैं एक बार चेक करके फिर से दिखाता हूं। वैसे तो जो जानकारी रखते हैं उनको पता चल गया होगा, लेकिन आपको भी ये पता चल जाए। ये देखिए, जीनर हमारा शॉर्ट है, तो इसीलिए हमारा जो है आउटपुट सप्लाई नहीं बन रहा था, कम बन रहा था। इस जीनर को मैं, ये 4148 नंबर का जीनर है, चेंज करूंगा मैं। ये चलिए मैं जीनर इसका लगा दिया। अब जीनर हमने लगा दिया है, तो अब हमें लगता है जो इसका सप्लाई
कंप्लीटली ओके हो गया है। एक बार हल्का ब्रश मार देते हैं। और चलिए मैं एक बार फिर से सप्लाई इसका चेक करूंगा। और टीवी मेरा ऑन हो गया है दोस्तों। और ये हमारा सप्लाई आप 112 वोल्ट देख सकते हैं। ये 25-26 वोल्ट, ये 10-12-11 वोल्ट, ये 15-16-18-17, ये हमारा सभी ओके हो गया। और इसी बात पे बाबा विश्वकर्मा का नाम लेकर के चलते हैं स्क्रीन पे और ये दिखाते हैं कि मेरा टीवी तोशिबा लिख के आ रहा है, कम्प्लीटली ओके हो गया है। अब आप ये समझ सकते हैं कि चाइना किट, लोकल किट को सप्लाई बनाने का कितना परेशानी झेलना पड़ता है। और इसमें इतना स्पेयर हमारा ख़राब था, जो कि ऐसे स्पेयर ख़राब था जिसको कि ऐसे रहते तो सोचते कि जो क्या करें इतना तामझाम, इसमें जो है मॉड्यूल लगा देते हैं, चला देते हैं। लेकिन मुझे ये जानकारी आप दोस्तों के बीच पहुंचाना था कि ये सप्लाई बन भी सकता है और अब ये बन गया है तो परफेक्ट चलेगा दोस्तों, कोई इसमें शिकायत नहीं है। आप देख सकते हैं फर्स्ट क्लास इसमें तोशिबा लिख के आ रहा है। और इतना मेहनत करने के बाद में एक लायक तो बनता है, ये बोलूँगा। हालांकि ये मेरे एक बहुत ही गहरे दोस्त हैं, उनका ये डायलॉग है, लेकिन मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ इस डायलॉग को। तो प्लीज़ एक लाइक करके चलिएगा और फिर से मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ में, नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको मैं एक बार इसका वीडियो दिखाने की कोशिश करूंगा, जो कि सबसे ज़रूरी है। जब इतना काम हमने किया है तो एक बार वीडियो तो ज़रूरी है जो दिखाएं, ताकि आप दोस्तों को भी तसल्ली हो जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। टीवी मेरा ऑन हो गया है और ये हमारा टीवी का स्क्रीन रहा, जो कि आप देख सकते हैं। ये टीवी काफ़ी पुराना हो जाने की वजह से और ज़्यादा ही इसमें मगजमारी है। जब किट मैंने ओके कर दिया तो अब पिक्चर ट्यूब जो है इसका डिस्चार्ज है, और पिक्चर ट्यूब डिस्चार्ज में तो आपको पता ही है कि कैसे करना है। अगर हम पिक्चर ट्यूब को चार्ज कर देंगे तो हमारा ये प्रॉब्लम, थोड़ा जो ये पिक्चर में चमक नहीं है वो आ जाएगा। बाकी हमारा टीवी ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे से भी देख सकते हैं सेंटर से। बाकी मेरा टीवी चल गया है, इतना मैंने आपको बता दिया, दिखा दिया। तो फिर से मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।